किसी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल नहीं तोड़ा। देखिए, ऐसी शर्तें कोई भी नहीं रख सकता। 2.5 साल के बाद सिनेमास खुल रहे हैं, एक दूसरे के अल्लाह का नाम लें, टांगे ना खींचे। बहुत शुक्रिया अमर खान आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताएं, दम मस्त दम आपकी पहली फिल्म, मुसन्निफ भी हीरोइन भी, घबराहट है या अपने काम पे यकीन है? आई थिंक हमारी दम मस्तम का उसूल है कि घबराना नहीं है, किसी चक्कर में नहीं आना और पर्दे में तो बिल्कुल ही नहीं रहने देना। खुल के आएँ और अपने प्रोडक्ट पे यकीन रखें। यानी आप कह रही हैं दम मस्तम में दम है? ऑफ कोर्स है, और वो नज़र आ रहा है। वो सिर्फ अब सिर्फ देखें, हम नहीं कह रहे, अब जो चीज़ें आवाम तक जा रही हैं वो सब भी यही कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वी आर ब्लेस्ड कि इस तरह का ओवरवेलमिंग रिस्पांस दम मस्तम को मिल रहा है। अच्छा, पहले आपसे बतौर मुसन्निफ बात करते हैं। ट्रेलर से ये लग रहा है कि ये मोहब्बत, दर्द, कामयाबी इस तरह की कहानी है, तो कहीं आपकी अपनी कहानी तो नहीं है? आई थिंक आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं हर कहानी के अंदर, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं हर कहानी के अंदर। नहीं, इंटायरली तो मेरी अपनी कहानी नहीं है, लेकिन किरदारों की कुछ खसलतें होती हैं, कुछ मोहब्बत करने के अंदाज और अंग और रंग होते हैं, जिसमें ऑब्वियसली मेरा अपना भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। देखें, एक कहानी मैं आपको भी दे सकती हूँ, 10 और लोगों को भी दे सकती हूँ। मुख्तलिफ वो तब लगती हैं जब नज़रिया फ़र्क हो सेम कहानी पे। तो आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली माई नज़रिया, और इसलिए वो मुनफरिद आपको लगेगी। नहीं तो ये बताएं फिर सबको जल्दी से कि अमर खान का दिल किसने तोड़ा था? किसी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल नहीं तोड़ा, लेकिन आई थिंक सिनेमा ने हमें इतना ट्यून्ड कर दिया है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ के ड्रीम करते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ के हमारी चाह होती है, हमारी आहें भी उस तरह ज़्यादा होती हैं। तो आई थिंक वो जो एक रेस में हम लगे हुए हैं उसमें बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं, बहुत सारी आजमाइशें आती हैं, और जब आप उन सब से निकलते हैं तो उन सब में एक लेसन होता है, एक कहानी होती है। एंड आई थिंक मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने जितनी चीज़ें भी सीखी हैं मैंने इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। फिल्म आपने लिखी है, तो क्या प्रोड्यूसर को देने से पहले शर्त थी, कहानी देने से पहले, कि मैं हीरोइन होंगी वरना नहीं दे रही कहानी? देखिए, ऐसी शर्तें कोई भी नहीं रख सकता, और मुझे ऐसा लगता है कि हम वेस्ट में भी अगर देखें ना, तो आजकल आपकी केट विंसलेट से लेके आपकी निकोल किडमन से लेके आपकी मेरिल स्ट्रीप तक, जब वो कंटेंट कोई बहुत आउटस्टैंडिंग हो ना, तो वो एक्टिंग नहीं भी कर रहे हो, अब तो वो कहते हैं कि वील प्रोड्यूस दिस, हम इस पे पैसा लगाएंगे क्योंकि अच्छे कंटेंट को बाहर निकल के आना चाहिए। तो जब मैंने अपने डायरेक्टर को ये कहानी सुनाई तो उन्हें मज़ेदार लगी, और उनको उस कहानी के किरदारों में और मुझ में काफ़ी सिमिलैरिटीज़, काफ़ी झलक भी मेरे अंदर नज़र आई। तो उन्होंने आई थिंक सारे बॉक्सेस टिक कर दिए कि आप ख़ुद भी एक पंजाबी अंदरून लाहौर से हैं, और आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपकी शायद थोड़ी सी एक पर्सनल कनेक्ट और एसोसिएशन भी है, यू डांस ऑल्सो वेरी वेल, तो वाई नॉट, यू नो, यू शुड डू दैट। अच्छा अमर, इस फिल्म में 11 गाने हैं। एक तवील अरसे का तो ऐसी फिल्म आ रही है जिसमें 11 गाने हैं जी, और अंदरूने लाहौर की कहानी बिल्कुल है। तो ये क्या लॉलीवुड से मुतासिर होके, 90 की दिहाई के लॉलीवुड से मुतासिर होके कुछ कहानी है? अच्छा देखें, म्यूजिकल्स जितनी भी पूरी दुनिया में आए, उनमें एक तो जो 11 गाने हैं वो ये नहीं कि वो पूरे 4-4 मिनट के गाने चल रहे हैं। जहाँ पे हीरो इज़ अ सिंगर, बाऊ एक सिंगर का किरदार कर रहा है, तो उसने अगर 2 लाइनें गा के गिटार पे सुनाई भी तो उसको भी हम गाना ही कंसिडर कर रहे हैं। तो एक तो पूरे फुल फ्लेज्ड ये 11 गाने नहीं हैं। दूसरा, आई रियली होप कि हम लॉलीवुड की एरा को वापस, बल्कि अच्छे सिनेमा की एरा को वापस ला सकें, क्योंकि एहतशाम भाई का ही एक पर्सपेक्टिव कोट करूँगी यहाँ पे। उन्होंने मुझे, जब फिल्म नरेशन मैंने ख़त्म की तो उन्होंने मुझे कहा कि जब सिनेमा से आम आवाम बाहर निकलती है तो वो 2 चीज़ें साथ लेके निकलती है, एक म्यूज़िक, गाने गुनगुनाते हुए वो बाहर आते हैं, और दूसरा फिल्म के जुमले। वो जितने अवामी होते हैं आवाम को उतना याद रह जाते हैं। एंड इनफैक्ट वन रीज़न वाई ही ऑप्टेड फॉर दिस फिल्म, वो यही 2 स्ट्रेंथ्स थी जो उन्हें पसंद आई। तो आई होप जो भी एरा हो हम अच्छे तरीके से उसे वापस लेके आएँ। अच्छा अमर, आपने भी डांस की बात की, रक्स की अपने बात की, फिल्म आपकी अभी आई नहीं है, लेकिन पिछले 3 सालों में अगर पाकिस्तान में रक्स या नाच गाने थे
किसी को एसोसिएट किया जा रहा है तो आमिर खान को। ये Okay. आपने ये कैसे अचीव किया? यार मुझे बचपन से ही मैं एक परफॉर्मर थी। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बताया कि मुझे बहुत शौक़ था डांस करने का, और मैंने इसकी थोड़ी बहुत तरबियत भी हासिल की। अब वो पिछले एटलीस्ट 2.5 सालों में वो मैं अपने किसी दोस्त की वेडिंग पे कोई परफॉर्मेंस दे रही हूँ तो वो हिट हो गई, या मेरा एक ऐड आया था वो हिट हो गया, या मेरी किसी अवार्ड शो में परफॉर्मेंस है वो हिट हो गई। तो आई थिंक ये एक्चुअली बचपन का पैशन है, और बचपन का वो एक एक्चुअली इट वाज माय हॉबी डांसिंग। वो बहुत एफर्टलेसली और बहुत मज़े के साथ आता है। मैंने कभी भी डांस को लेसन लेके परफॉर्म नहीं किया। शायद अवाम को ये चीज़ के साथ वो कनेक्ट करते हैं, और शायद एज अ डांसर आई थिंक मेरा एक और ही कुछ करियर ग्राफ बन गया। सो थैंक्स टू देम। तो इसमें फिल्म में कितने सारे गाने हैं, तो उसमें से 5-6 में तो आपके ठुमके कम से कम देखने अरे 6-7 में तो आपको देखने को मिलेंगे ही। और ना सिर्फ ठुमके, डिफरेंट नौइयत, डिफरेंट डांस फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। लड़की अचारी एक शादी नंबर है, तो उसमें वो एक ठुमके और वो वाला एक स्ट्रीक है। जबकि एक मैंने एरियल एक्ट किया, उसमें आपको कंटेम्प्रेरी डांस देखने को मिलेगा। एक तू हीर मेरी, वो एक बड़ा फैंटेसी एग्जॉटिक लोकेशन वाला रोमांटिक गाना है, तो उसमें उस किस्म का अंग आपको देखने को मिलेगा। 2-3 और गाने हैं जिसमें एक मैडम नूरजहां को मैं ट्रिब्यूट छोटा सा दे रही हूँ, वो आपको एक झलक देखने को मिलेगी। तो एक ही फिल्म में आपको एक्चुअली बड़ी वैरायटी ऑफ डांस फॉर्म्स भी देखने को मिलेंगी। सो इफ़ यू थिंक कि मैं अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले कर रही हूँ तो डेफिनेटली कर रही हूँ। आपने अंग की बात की जी। इस फिल्म में इतने सारे कुछ करें तो कोई आइटम नंबर टाइप चीज भी दे रही आप? इसमें आइटम नंबर तो नहीं है, क्योंकि देखें खाम में बिला वजह आइटम नंबर घुसेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है एक फिल्म में जब उसको ज़रूरत नहीं है। एक स्पेशल नंबर ज़रूर है, और वो आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। नहीं तो वो जो हमारे रिवायती चोली घाघरे वाला डांस होता है वो चोली और साड़ियाँ आपने मेरे रोमांटिक गाने में ज़रूर देखी, मुझे लगता है वो उतनी काफ़ी है। अच्छा, अब आपकी अदाकारी की तरफ आते हैं। आपकी वालिदा भी अदाकार हैं जी, तो ये अदाकारी की जरासीम आपको वहाँ से मिले? बिल्कुल। मैंने हमेशा से ये कहा है कि मुझे मेरी फ़र्स्ट एक्शन कॉल दुनिया में आने से पहले ही मिल गई होगी, जब मैं उनके पेट में होंगी गालिबन। तो हाँ, ये इनहेरिटेड तो होता है। अच्छा, आपका पहला ड्रामा तो खुद की था, लेकिन जो आपको शोहरत है वो डाइन बनने से। बिल्कुल। तो डाइन से एक फिल्मी हीरोइन का सफर, ये कैसा रहा? बहुत चैलेंजिंग, बहुत फुलफिलिंग, बहुत एक्साइटिंग, और वो इस वजह से कि गुग्गी एक पीरियड प्ले था, उसमें मैंने एक हिंदू लड़की का रोल किया। पीरियड प्लेज अमूमन इतने नहीं देखे जाते, और फिर वो चैनल भी ऐसा था जिसकी बहुत ज़्यादा रीच नहीं थी, लेकिन क्रिटिक्स ने उन्हें बहुत पसंद किया उस ड्रामे को। वो अमृता प्रीतम का नावल और आमना मुफ्ती का अडेप्टेशन था। उसके फ़ौरन बाद हिंदू लड़की से मैंने एक डायन का रोल किया जो कि सुपर नेचुरल थ्रिलर था। मैं हमेशा बारहा अपने इंटरव्यू में कहती हूँ, नेगेटिव रोल नहीं था। एक हॉरर में और एक नेगेटिव रोल में बहुत फ़र्क होता है। मैं अपने ड्रामे की हीरो थी एक्चुअली, और वो सुपर नेचुरल थ्रिलर हॉरर मिस्ट्री के जॉनरा में जाता था, और उससे मुझे बहुत सारी नॉमिनेशंस भी मिली सारी प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स पे। उसके बाद फिर एक क़यामत जैसा रोल किया जो कि एक टिपिकल डैमसल इन डिस्ट्रेस, आपके घरेलू डोमेस्टिक अब्यूज़ से गुजरने वाली बहू का किरदार था, जिसको जो आई थिंक बाय फार मेरा सबसे बड़ा हिट रहा। एंड देन ऑफ लेट बद्दुआ, जिसमें वो एक बड़ी पाखट सी और बड़ी चलाको मासी सी लड़की है जो अपनी टर्म्स पे अपनी ज़िंदगी जीती है, और एक फायर है उसके अंदर। तो ये जितने भी किरदार मैंने किए, और अब आलिया भट्ट नहीं, आलिया भट्ट का किरदार जो मैं बड़े पर्दे पे करने जा रही हूँ। चुलबुली है, एक ड्रीमर है, एक पैशनेट परफॉर्मर है, एक लवर भी है। लव हमेशा इंसानों से नहीं होता, अपने ख्वाबों से भी हो सकता है। और फिर कभी कभी ख्वाबों को ढूंढते ढूंढते आप बहुत सारी कश्मकश से, बहुत सारी ऑब्स्टेकल से गुजरते हैं, और फिर वो अचीव कर लेते हैं जो आपने कभी प्लान भी नहीं किया, क्योंकि ये डेस्टिनी का ग्राफ है। तो आई थिंक ये जो पूरी जर्नी है डिफरेंट कैरेक्टर्स की, जब तक मुझे कोई कैरेक्टर उतना एक्साइट नहीं करे, मुझे हमेशा से लगा कि मुझे उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सो द जर्नी हैज़ बीन वेरी वेरी फुलफिलिंग। अच्छा, 1-2 चीज़ें बस आखिर में, शुरू में जब हमने चारों उर्दू फिल्मों के नाम लिए, आखिर में भी इसी तरफ आएंगे। आपकी फिल्म को बहुत सारे लोगों ने अंडरडॉग कहा है इन टर्म्स ऑफ स्टार पावर, अगर दूसरी फिल्मों से मुकाबला करें तो। रियली? कहा है, मैंने खुद सुना है। ओके।
आप अगर इंडस्ट्री के लोगों ने कहा है तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी, मैं अवाम के लोगों की बात करूँगी। मैं और इमरान हम अवामी वोट से आए हैं और इमरान इस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। पिछले 5 सालों में शम्मो से लेके, भोले से लेके, मूसा से लेके, बिल्लू चौधरी तक इतने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स किसी ने नहीं दिए। मेरे अपने 2 ड्रामास, चाहे वो बदुआ हो चाहे वो क़यामत हो, दे वर द हाईएस्ट रेटेड ड्रामाज ऑफ देयर टाइम। तो मैं अपने आप को चलें सुपरस्टार्स में काउंट नहीं करती, क्योंकि अभी भी मेरी जर्नी का शुरुआत है। लेकिन इमरान इस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। एहतशामुद्दीन इस वक्त हमारे मुल्क के सुपरस्टार डायरेक्टर्स में से एक हैं। अदनान सिद्दीकी इज़ वन ऑफ द पोटेंशियली पावरफुल प्रोड्यूसर्स। तो हमारे पास सिर्फ ऑन स्क्रीन ना सिर्फ बड़े स्टार्स हैं बल्कि ऑफ स्क्रीन्स भी बहुत बड़े स्टार्स हैं। सलमान रज़ाक जिसने आपकी सबकी ब्लॉकबस्टर्स फिल्में शूट की हैं वो हमारे डीपी हैं। निगाह हुसैन जिन्होंने आपकी बेहतरीन फिल्मों के, लॉलीवुड की 500 फिल्मों के गाने कोरियोग्राफ किए हैं, उनका दम मस्तम में कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे लगता है कि जितनी, और स्टार क्या है, स्टार आवाम बनाती है, जितनी पावर, कंटेंट की पावर, जितने ग्रिपिंग विजुअल्स की पावर, जितना दम मस्तम में है वो आवाम बता रही है। वो आपकी यूट्यूब की ट्रेंडिंग्स बता रही हैं, वो हमारी ऑन ग्राउंड प्रमोशंस बता रही हैं। हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बने या हम किसी को डिग्रेड क्यों करें। फिल्म रिलीज़ होने वाली है, ये वो वक्त है जब थोड़ी सी मिट्टियाँ भी उछलेंगी, थोड़े से गंद भी पड़ेंगे, लेकिन यकीन रखिए कि ये रमज़ान के महीने भी अभी बस एंड हो रहे हैं और हम ईद की तरफ जा रहे हैं। अपने कंटेंट में बिलीव कीजिए। बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनकी फिल्म्स नहीं चली। फ़िल्म हमेशा अच्छे कंटेंट पे चलती है, फ़िल्म अच्छी नीयतों के साथ भी चलती है। अपनी नीयतें और अपने कंटेंट साफ़ रखिए एंड यू विल सी बॉक्स ऑफिस डूइंग वंडर्स। 2.5 साल के बाद सिनेमास खुल रहे हैं, एक दूसरे के अल्लाह का नाम लें, टांगे ना खींचें। बहुत से लोग बेरोज़गार बैठे हैं, बहुत सारी सिनेमा स्क्रीन्स बंद हुई हैं। अब हमें सिनेमा को बढ़ाना है, हमें स्क्रीनें बढ़ानी हैं, हमें हमारे लेबरर्स को जो इन फिल्म स्टूडियोज़ में काम करते हैं उनके लिए मौके पैदा करने हैं। आपस में लड़ते रहेंगे, बॉक्स ऑफिस पे भी लड़ेंगे, अभी इंडस्ट्री का सोचते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।